थोड़ा सा अभी भी फ्रेम से बाहर हूँ, कुछ और जुगाड़ करती हूँ फिर करती हूँ। ट्राइपॉड रखने की यहाँ पे जगह नहीं है, छोटा ट्राइपॉड मेरा टूट चुका है, पिछले व्लॉग्स में मैंने बताया है। और जो बड़ा वाला ट्राइपॉड है वो पूरा बम्फड़ है, वो यहाँ आएगा नहीं। देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, आई एम श्योर अब आ जाएगा। रुको एक मिनट, कभी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं भाई साहब, बहुत परेशानी होती है। अब आ रही? यदि नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, मुंह देखने में कुछ नहीं रखा, परंतु जब मुंह ही नहीं दिखेगा तो खोपड़ा किस प्रकार दिखेगा। यार कॉटन लेना भूल गया, रुको कॉटन ले लेत बानी तब काम करत बानी, ठहरो सिस्टम ही खराब है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मिक्सी में चला के मैंने ऐसा बनाया, ये एक हेयर मास्क है। अब मेरे हिसाब से मैं परफेक्टली आ रही हूँ, मेरे हिसाब से। यदि नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, मुंह देखने में कुछ नहीं रखा, परंतु जब मुंह ही नहीं दिखेगा तो खोपड़ा किस प्रकार दिखेगा, क्योंकि मुंह से ऊपर है खोपड़ा। अरे कोई भी मास्क बनाते हैं, हेयर मास्क, फेस मास्क, व्हाटएवर जो भी बनाते हैं, तो लगाना तो सबको आता है ना, वो क्या आपको दिखाना। देखो ऐसा हो गया जैसे आइसक्रीम रख देते हैं ना बाहर तो वो फटके हो जाती है, ऐसा हो गया है। और मैं आपको बता दूं, मेरे बाल मैंने बुधवार को धोए थे, फ्राइडे को नहीं धोए, बुधवार को धोए थे। उस दिन के धुले हुए बाल हैं और मैं उन्हीं में ये मास्क लगा रही हूँ, चलता है ये वाला। आई होप कि पूरे बालों पे हो जाए। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़े हैं, ऐसा कौन सा मैंने भस्म डाली है सोने की। इसमें मैंने डाला है नारियल का तेल, एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल, एक ही कैप्सूल डाला है। मैं 2 डाल देती, बट ना मेरे को ऐसा लगता है कि फिर थोड़े से बाल साफ़ होने में समय लेते हैं, तो मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा आज दही भी यूज़ किया है। वैसे ही मैंने अंधेरे में तीर मार दिया दही को लेके, मुझे नहीं पता कि दही एलोवेरा के साथ काम करता है नहीं करता, नारियल तेल के साथ काम करता है नहीं करता, बट मुझे लगा कि थोड़े से सही हो जाएंगे बाल। वैसे तो मैंने कूलर पंखा सब बंद कर रखे हैं, कूलर तो मेरा ख़राब हो गया। असल में हुआ क्या कि गर्मी की वजह से ना उसका पैनल खोल के चला रहे थे, और उसमें कल इन्होंने जैसे पर्दा जो थी वो पैनल खुला हुआ था, तो जो फ़ैन था कूलर का उसने पर्दा खींच ली और पंखा टूट गया, क्लेश हो गई। कूलर तो फ़िलहाल नहीं चलेगा, हाँ पंखा चल रहा है, लेकिन वो भी मैंने बंद कर रखा है बिलागिंग की वजह से। भैया वेस्ट नहीं कर सकते हम, इतना माल नहीं बनाया हमने, वेस्ट करने जैसा कोई चक्कर नहीं है। और ये मैंने ना इसको मैंने मिक्सी में चला दिया है, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया ये, क्योंकि एलोवेरा नेचुरल एलोवेरा था, बाहर जो मेरे यहाँ पौधा लगा हुआ है एलोवेरा का, उसमें से मैं एक तोड़ के लाई थी शूट्स, उसमें से निकाली एलोवेरा का वो जेल जैसा, तो वो तो थिक होता है और ना चम्मच से फिटता ना किसी चीज़ से,
तो मैंने फिर मिक्सी में चला दिया। मुझे लगा कि वही बेस्ट है, सब बराबर हो जाएगा। ग्लिसरीन थोड़ा ही डाला है, नारियल तेल और एलोवेरा ये और विटामिन ई कैप्सूल। ये मैंने पहले भी यूज़ किया, टेस्ट एंड ट्राई विधि है ये। कुछ अजीब सी आवाज़ हो रही है किचन में, आई डोंट नो व्हाट। नीचे मेड आती है ना जीना वीना साफ़ करने, वो आई होंगी शायद। मेरा थोबड़ा आपको सूजा हुआ लग रहा होगा। कल रात खाने में बनाए थे दाल चावल और उसके साथ मैंने दही खा लिया, तो उसकी वजह से पहले नहीं होती थी ये सारी चीज़ें, पर अब होती हैं कि दही खा लो, चावल खा लो रात में, तो आँखें सूज जाती हैं, मुंह सूज जाता है ना, पहले नहीं होता था। तो मैं ये कह रही थी कि टेस्ट एंड ट्राई विधि है भैया, मैंने खुद यूज़ किया है और ये वर्क करता है। ये देखो मेरा हेयर फॉल, बेसिकली मैं ना जब ऑयलिंग करती हूँ तब मेरा हेयर फॉल बहुत अच्छी तादाद में होता है। दही मैंने इसमें फर्स्ट टाइम डाला है, पता नहीं क्यों डाला, रखा हुआ था तो मैंने डाल लिया। फ़ायदा नहीं करेगा तो कुछ नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि कोई केमिकल वाली चीज़ तो है नहीं ना, तो कोई नुकसान करेगी, कहीं ना कहीं जाके फ़ायदा ही करेगा। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नुकसान दे। देखो बाल एक एक दो दो ऐसे निकलते रहते। ये तो काफ़ी कम हो गया है, नहीं तो बहुत हो रहा था, इतने इतने बाल जा रहे थे मेरे। और ये भी देख लो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने मास्क लगा लिया है, जूड़ा भी लगा लिया है, अभी तो गीला है। गीला क्या, ऑयलिंग तो इतनी तो रहेगी क्योंकि ऑयल भी पड़ा हुआ है। तो अब करते हैं बाकी काम स्टार्ट। जब तक घर का काम करेंगे लाइक झाड़ू पोछा एंड ऑल, तब तक ये मास्क थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। एक डेढ़ घंटा तो हो ही जाएगा, फिर उसके बाद नहा लेंगे बस। ठीक है, तो कर लेते हैं घर का काम और उसके बाद नहा के आपको दिखाती हूँ बालों में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। पड़ेगा तो ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं पड़ेगा तो नहीं करूँगी, बेइज्जती थोड़ी करवानी है कोई। वैसे तो पड़ जाता है पर इन केस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुझे धक धक लग रही है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम दही मिलाया है। दही वैसे अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी इन केस अगर कुछ अप डाउन हो भी गया तो नहीं शेयर करूँगी। ठीक है, तो पीछे बेड खाली पड़ा है, उस पर किचन में से उठा के गद्दा डाल देते हैं यहाँ पे लाके और झाड़ू पोछे की तैयारी कर देते हैं। ये ड्यूटी चले गए हैं तो इसलिए मैंने तुरंत से झाड़ू पोछा नहीं किया, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे कोई बाहर जाता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो इनको भी गए हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा समथिंग हो गया, तो अब आई थिंक झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं झाड़ू पोछा। मैंने इस खुराफाती को कहा कि बाल निकालें, थोड़े से निकालने दिए और देखो तुरंत आके कहाँ बैठ गई है। अब इधर ही बैठना, झाड़ू पोछा होगा तब तक। वैसे तो ज़्यादा बाल निकले नहीं है, थोड़े ही बाल निकले, बस इतने से निकले। दवाई से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पहले बहुत निकल रहे थे, अब तो काफ़ी फ़र्क है। तो पहले कर लेते हैं डस्टिंग, देन फिर करते हैं झाड़ू कट का। ठीक है।
यहाँ पे सुबह के जो भी काम थे मास्क लगाने के बाद, जैसा कि मैंने बताया था, वो सारे काम मैंने कर दिए हैं। मैंने झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर दिया। कुर्सी इसलिए ऊपर रखी थी क्योंकि फिर इधर उधर रगड़ो ना तो व्लॉग में शोर आता है और उसको फिर फ़ोन के थ्रू निकालना मुश्किल हो जाता है, शोर को निकालना। तो इसलिए मैंने ऊपर रख दी थी। फ़िनाइल के पानी से बाथरूम धो दूँगी। लास्ट पोछा धो धा के मैंने बिछा दिया वॉशरूम के आगे, क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ तो फिर पैर पोंछ के आने में रहेगा आसानी। कूड़ा रखा हुआ है, बालकनी में भी झाड़ू पोछा सब कर दिया है। मिलती हूँ नहा के। नहाने के बाद मैंने आज साड़ी पहनी थी, बहुत समय बाद। बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था मेरे को, तो अच्छे से मैंने साड़ी वाड़ी पहनी। लेकिन आगे व्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने साड़ी शाम के टाइम में मैंने निकाल दी थी, गर्मी लग रही थी। एक्चुअली ना कूलर ख़राब हो गया है हमारा, लेकिन शाम में वो ठीक करवा दिया था, लेकिन साड़ी मैंने रिमूव कर दी थी। खाना बनाते वक्त नहीं होता सब टैकल करना। साड़ी पहनी हुई है मैंने। आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ मैं आपको अपने मास्क के गुण बता रही हूँ। शोर हो रहा था, पंखा चल रहा था और बाहर किसी की ड्रिल चल रही थी, किसी के यहाँ कुछ रेनोवेशन वगैरह हो रहा था, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर के थ्रू आपको बताना पड़ रहा है। इस रूम में एक ही लाइट है, जो वो होल्डर है सामने, उसका बल्ब नहीं है और वो होल्डर भी एक्चुअली टूट गया है, तो ये एक ट्यूब ही है इसमें। और रूम बड़ा है तो सारे में लाइट अच्छे से नहीं आ पाती है, और तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मास्क लगाने के फ़ायदे बता रही थी। मेरे बालों में ये वाला मास्क बहुत अच्छे से सूट करता है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है मुझे। एकदम स्मूथ सिल्की मेरे बाल कर देता है। और ये मतलब 3 से 4 बार यूज़ करने के बाद हेयर ग्रोथ होती है। सबसे बड़ी बात जो है, 2-3 महीने में दिखाई देता है इसका असर, कि ग्रोथ होती है बालों की, विच इज़ वेरी गुड। और बाल इससे, मेरे बाल, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छे हो गए हैं। दोपहर का समय है, सब्जी वाला आया है नीचे, सब्जी मैंने ले ली है। बाहर गली में तो शोर होता ही है, एसी वगैरह चलते हैं, तो भी मुझे वॉइस ओवर के थ्रू आपको समझाना पड़ रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, थोड़ी सी भूख लगाई ये सब करते करते। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। यही था मेरा आज का व्लॉग। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये देख लो, चाय बन रही है। किधर बन रही है भाई? ये देख लो, चाय बन रही है ऊपर। और दोपहर के बाद मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। एक्चुअली मैंने रात की दाल खा ली थी। मेरा तो आपको पता ही है, मेरा नाश्ता जो है लेट ही होता है। लंच और ब्रेकफास्ट सब साथ में हो जाता है, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे ब्रंच टाइप। तो वही मैंने थोड़ा लेट खाया, और रात को बनाई थी माँ चने की दाल, तो वो खा ली साथ में। तो उसकी वजह से एसिडिटी टाइप हो गया था, तो यहाँ पे बहुत मतलब डकारे वकारे सी आ रही थी। तो मैंने फिर नहीं की आगे व्लॉगिंग, मैंने नहीं की। मैं लेट गई, आराम कर लिया अपना। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में करती हूँ। सोचा तो था बाद में करूँगी, बट नहीं कर पाई। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होप आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना? तो बस इसको यहीं पे एंड करेंगे और जल्दी मिलूंगी नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। मिलूंगी अगले व्लॉग। बाय बाय।